ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छी द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जले जेन विसेच्यामि स्वाहा। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं करों मम पापं खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज पाचे पाचे ओम नमो रहम झम झिबीम छिबीम हम सम झम बम हाया सा छाम छीम छूम छे छे छौ छौ छम झा छिबीम ह्राम ह्रीं हिरूं हिरै हिरै हिरौ ह्रुं ह्रुं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमते ठाठास्माकं समस्त भवजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कर्सिद्धार्थं सर्वविघ्नमरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टि पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपल प्रसादात् सधर्म श्री बलारविविधरस्तु सोधर्म सुशिष्ट वशिष्ठ वर्गप्सिदन्तु नः। ओम विश्वादेशी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति यथन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलां धिया यामुच्चासिद्धिं तद्मन्तु सधर्मकैषु यामुच्चासिद्धिं विच्छेन्तु नः। ओम नवरति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिनाथ कुंथनाथ रत्नातीर्थंकराई श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेज मोते प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश खंड सहिताई अनंत चतुष्टय सहिताई समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दोष रहिताई सचुत्वाणी गुण से उक्ताई परमेष्टि पवित्राई सम्यज्ञानाय सोमभि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोक महिताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वस्पदाय लोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भरतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विद संगोप सर्व विनाशनाय घाती कर्म छेन कराय अस्माकं जनों ने आज विधान एवं शादी धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। आप 51 कलश की राशि में यहाँ पर सहस्त्र के पुण्याजक भी हैं, वह परिवार है कोमल चंद जी, सुमत कुमार जी, समस्त परिवार दिनेश जी, राजेश जी, शीलाबाई जी, अनामिका जी, रोशनी जी, अंशु जी, अनिकेत जी, साहिल जी, राज जी, श्रीश जी, प्रेम जी, जिनेश जी, विद्यांश जी, गुनगुन जी, सरैया परिवार ईश्वरवारा समस्त परिवार महेंद्र जी, यासी जी, झिकनी वाला परिवार श्री जी हाइडवेयर, मीना जी, सनत जी, कीर्ति जी, लकी जी, सुभ्रा जी, हनी जी, रीना जी, प्रिया जी, रेयांश जी, सुजल जी, आजू जी, बड़कुल परिवार, सुर्खी वाला परिवार, सागर, नीलेश जी, नीरज जी जो प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य ले रहे हैं, बांदरी वाला परिवार, दिनेश जी, बीना वाला परिवार, जीतमल जी, अटारी वाला परिवार, सुरेंद्र जी, सागर वाला परिवार, सुरेश चंद जी, किशनगढ़ वाला परिवार, संजीव जी, ललितपुर वाला परिवार, दीपचंद जी, जबलपुर वाला परिवार, शकुन जी, वर्णी कॉलोनी, सागर वाला परिवार, दिनेश जी, बिलेरा, सागर वाला परिवार, बीरेन जी, मड़ौरा वाला परिवार, विनोद जी, विधवासन वाला परिवार, कमलाबाई जी, वर्णी कॉलोनी वाला परिवार, नीलू जी, झांसी, मालती जी, सहेली मैचिंग परिवार, राजकुमार जी, दिल्ली, सतीश जी, खुरई, शिल्पी जी, जड़ोखेरा, नेमीचंद जी, अशोकनगर, संगीता जी, इंदौर, सपना जी, नारेली, पुष्पा जी, बीणा टेडस बांद्री, आप सभी लोग प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य ले रहे हैं। महापर्व में धन्य है आपका परिवार, समस्त परिवारों के जीवन मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो नमीन जी, सीमा जी, साहिल जी, वरुण जी, प्रतापनगर सांगानेर वाला परिवार, सोनम जी, गर्भ शिशु आरोग्यार्थम, नैन्सी जी, प्रियंका जी, स्वास्थ्यार्थम, गुल्लन जी, स्वास्थ्यार्थम, कन्हैया लाल जी, स्वास्थ्यार्थम, श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेव का नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नवरति भगवती भीषण से दोष कलमसाय दिव्यतेज मोते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विघ्न विनाशनाय सब रोगामिद विनाशनाय सर्व पर क्षुद्रो विनाशनाय सर्विष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं गुरुरासी नमः मम सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा। दे रतिकामु छिचिदे बिरमति बलिकामु छिचिदे बिरमति क्रोधो पापम वेरम छिचिदे बिरमति अग्नि वायुभम छिचिदे बिरमति सर्व शत्रु विघ्नम छिचिदे बिरमति सर्व सर्गम छिचिदे बिरमति सर्वविघ्नम छिचिदे बिरमति सर्वराजभम छिचिदे बिरमति सर्व चोर दुष्टभयं छिचिदे बिरमति सर्व सप्तकृत्य से आदिभयं छिचिदे बिरमति सर्वग्रहभयं छिचिदे बिरमति सर्व दोषं व्याधिं डामरं च छिचिदे बिरमति सर्वपरमत्रं छिचिदे बिरमति सर्वादघातं परघातं च छिचिदे बिरमति सर्वसोलोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोरोगं जोरोगं च छिचिदे बिरमति सर्वनार्मारिं छिचिदे बिरमति सर्वगजस्य कोय सजमारिं छिचिदे बिरमति सर्वसस्तधान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं छिचिदे बिरमति सर्वराष्ट्रमारिं छिचिदे बिरमति सर्वकुलवेता साग्नि डाग्नि बहनि छिचिदे बिरमति सर्ववेदनीयं छिचिदे बिरमति सर्वमोहिनीयं छिचिदे बिरमति सर्वास्समानिं छिचिदे बिरमति अस्माकं समस्त भवजीवानां अशुभ कनेजन दुखानि छिचिदे बिरमति दुष्टजन गतान् मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छत्र दोषान् छिचिदे बिरमति।
मंत्र तंत्र दिष्टि मुष्टि चक्षुर दोषांचि छिदि ब्रह्मदि सर्वदुष्ट देव दानव विनः संयोगि की दोषांचि छिदि ब्रह्मदि सर्वस्थावय जंग मिच सर्वादि की दोषांचि छिदि ब्रह्मदि सर्वसे हष्टापदादि की दोषांचि छिदि ब्रह्मदि पर सत्तो गद माडु चडन विदेशन मोहन वसी गणादि दोषांचि छिदि ब्रह्मदि ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक विक्रम सत्य तेजो बल सूर्यवी शांति पूरे पूरे सर जीवनदनम गुरु गुरु जनन्दनम गुरु गुरु भव्यन्दनम गुरु गुरु गोकुलन्दनम गुरु गुरु सर्वराजनन्दनम गुरु गुरु सर्वग्राम नगर कीट करबो पत्तम दौड़ो संभानन्दनम गुरु गुरु सर्वानन्दनम गुरु गुरु स्वाहा ईसुकम तुसलो वजतम अभ्यम चेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेते श्री शांतिरस्तु सदास्तु सेमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नितमारोग्यमस्तु सदास्तु। भक्तामर विधान करता परिवार ब्रह्मचारिणी स्नेहलता दीदी जी, अक्षय जी, शालिनी जी, कामना जी, एंजिल जी, डियोन जी, एरा जी, सराब परिवार, बेगमगंज समस्त परिवार मंगल भवतु। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी, महामुराज नर आपक श्रवण मणि श्री सुधा सागर जी महामंदिराय। संसार की सभी जीव सुखी हो, निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इन्हीं भावनाओं की सद्भावना आपके चरणों में हम सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त भवजीवानां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समितिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अविवेदिनस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सदनं श्री बलारा विविधिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसा अनाहत विद्याय नमो दाणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु गुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुफलेत्मा सुनप्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपं पुनित्वा तनुष्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पेदेतु तणिस्पतै दुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जक्त्वा मुक्त्वा शान्तिधारा। सबूजिकानं प्रतिपालिकानं यतीन्द्रसामान्य तपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। असीम काली भक्तामृत विधान में विधान करने का सौभाग्य ले रहे हैं। महापर्व के अवसर पर आप यहाँ के 51 कलश की राशि में सहस्त्रकूट के पुण्याजक भी हैं, तीर्थरक्षक भी हैं, असीम कालीन विधान पुण्याजक भी हैं। वह परिवार श्रीमान कोमल चंद जी, शीलाबाई जी के सुपुत्र सुमत कुमार जी, कैंची बीड़ी वाला परिवार परम समर्पित परिवारों में से एक। आपके ही परिवार से आपके छोटे भाई राजेश जी, जनेश जी एवं रोशनी जी, अंशु जी, आपकी सुमन जी की श्रीमती जी, अनामिका जी, आपके सुपुत्र अंकित जी, साहिल जी, राज जी, समस्त परिवार प्रिंस जी, जनेश जी, विदेंशी जी, मुस्कान जी, गुनगुन जी, सरैया परिवार ईश्वरवारा, पूरे परिवार के जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके लिए चांदी का नंदा व्रत प्रदान किया जा रहा है और चांदी की मुद्रा ढेर सारी शुभकामनाओं से प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं। कोयल होती है, कोयल कब बोलती है? कोयल बसंत ऋतु में बोलती है। बसंत ऋतु में कब बोलती है? जब आपने देखा होगा आम के पहले जो आम का फल लगता है उसके पहले क्या होता है? भौर आता है ना। जब भौर को मोर देखती है तो मोर देख देख कर बोलना भी नहीं चाहती लेकिन बोल जाती है। ऐसे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का जानकार नहीं हूँ, फिर भी हे भगवान आपकी भक्ति मुझे बोलने के लिए बाचाल कर रही है। क्यों कर रही है बाचाल? क्योंकि भगवान मैं आपको देख रहा हूँ और आपको देखे बिना, मैं बोले बिना, आपकी स्तुति किए बिना, आपकी भक्ति किए बिना रह नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, हे भगवान ना आप बीतरागी होते ना मैं आपसे राग करता। भगवान क्या है? बीतरागी हैं। हे भगवान ना आप बीतरागी होते ना मैं आपसे राग करता। राग हमें क्यों मजबूर कर रहा है? क्योंकि भगवान क्या है? बीतरागी हैं। इसलिए हमें भगवान से जुड़ने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, उनका गुणानुवाद करने के लिए हमारा मन कर रहा है। मान महाविस्वरूप करे नीच गति जगत में। मान के लिए क्या कह दिया? विष के समान कह दिया। क्रोध में तो आदमी एक दूसरे को मार डालता है, एक दूसरे को मारने का भाव करता है, लेकिन उत्तम मार्दव धर्म उससे भी बड़ा है। मान तो इतना बड़ा है, मानी व्यक्ति किसी भी आदमी को मारने का भाव तो करेगा नहीं, उसको ये कहेगा, हर बार उसको नीचा दिखाएगा, हर बार ही चाहेगा इस व्यक्ति का मरण ना हो लेकिन मैं इसको डेली नीचा दिखाता रहूं। यह होता है उत्तम मार्दव धर्म।
आज हम देख रहे हैं एक देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा भाई भाई से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मान है। सास बहुएं से लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें मान है। आज सारे झगड़े मान के कारण हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री अपने पद से संतुष्ट नहीं है, उसको क्या लग रहा है मैं कब प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री को कब ये लग रहा है जितने भी देश हैं कब मैं इन देशों का राष्ट्र अध्यक्ष बनूं। आज एक दूसरे जन जो भी लड़ रहे हैं वे मान के कारण लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज कई परिवार टूट रहे हैं तो मान के कारण टूट रहे हैं। आज जितने भी घर बर्बाद हो रहे हैं मान के कारण हो रहे हैं। आज देखते हैं महाभारत जैसा युद्ध किसके कारण हुआ, क्या बोल दिया, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो गया। देखो आज एक संस्मरण पढ़ा था बहुत साल पहले, एक पति और पत्नी की शादी हुई। शादी के 3 माह बाद उनके यहाँ झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा भी किस बात पे हुआ, पति कहती है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कहता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, और पत्नी कहती है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों में इतना झगड़ा हुआ, वह दोनों जन कहाँ पहुंच जाते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस दोनों की रिपोर्ट लिखती है। पुलिस के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं वो कहते हैं क्या बात है। पत्नी कहती है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ, पति कहता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। झगड़ा इतना बढ़ गया, पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आया, वह अदालत में केस पहुंचा। अब आप हमें बताइए, आप जितने भी जन बैठे हैं सभी जज हैं, आप पे एक केस सौंपते हैं, आप क्या निर्णय देंगे बताएं सभी। हाँ देखो शादी के 3 माह बाद लड़ रहे हैं, जज के पास निर्णय पहुंचा। जज ने कहा हमने पति की भी बात सुन ली है, पत्नी की भी बात सुन ली है, दोनों मान के अभाव में थे, लेकिन पत्नी ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पति ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। जज ने कहा उस बच्चे को लेकर आओ जिसको इंजीनियर और डॉक्टर बनना है। अब शादी के 3 माह बाद लड़ रहे हैं, कहां से बच्चे को लेकर आए। मित्रों आज यही हो रहा है। आज हम अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी भूलों के कारण, उत्तम मार्ग धर्म का पालन न करते हुए घर घर में झगड़े हो रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे, जैनों